योग दिवस से पहले एक बार फिर योग को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। धर्म के कुछ ठेकेदार योग पर भी हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए मैदान में उतर आए। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने योग दिवस पर कर्मचारियों को दिए जाने वाले विशेष ब्रेक को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब मुसलमानों को नमाज के लिए आधे घंटे का ब्रेक नहीं दिया जाता है तो योग के लिए विशेष ब्रेक क्यों दिया जा रहा है। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने योग को वोट बैंक से जोड़ दिया। कहा हिंदुओं को उकसाया जा रहा है, धार्मिक ब्लैकमेल किया जा रहा है। सबसे पहले आपको सुनवाता हूं कि एसटी हसन ने योग पर कैसे धार्मिक कार्ड खेला। योग का तो घर पे भी हो सकता है कि योगा करके घर आए ऑफिस या बाद में जाके कर लें। अगर हम मुसलमान ये कहते हैं कि नमाज जुम्मे की नमाज के लिए आधे घंटे का ब्रेक दे दो तो बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन योगा के लिए ब्रेक दे रहे हैं। नमाज में भी तो एक तरह से योगा वाली ही एक्सरसाइजेज हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें सब हमारे हिंदू भाई भी समझ रहे हैं कि हर जगह हिंदू भाइयों को उकसाकर उनको धार्मिक ब्लैकमेल करके वोट लेने की तरकीब है। दरअसल सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है और सरकारी कार्यालयों में रोजाना वाई ब्रेक योगा सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिससे कर्मचारियों को कामकाज के दौरान तनाव से राहत मिले और वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। केंद्रीय आयुष मंत्रालय का यह फैसला हसन साहब को रास नहीं आया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहे हैं, मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं, लाउड स्पीकर पर पाबंदियां लगा दी गई। सब कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। सुनिए और क्या कहा, कैसे योग दिवस से पहले हिंदू मुस्लिम की खाई खोदी जा रही। पहली बार मस्जिदों पे बुलडोजर चल गए, पहली बार मदरसों में बुलडोजर चल गए, पहली बार नमाज पढ़ने पे पाबंदियां लग गई, पहली बार अजानों पे लाउड स्पीकरों पे पाबंदियां लग गई। तो सब कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। इन्हें ये इस बात का एहसास नहीं है कि हम अपनी तहजीबों को, अपने प्यार मोहब्बत को, सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो एसटी हसन के दोनों बयानों को आपने सुन लिया। वो कह रहे हैं कि योग के जरिए हिंदुओं को उकसाकर वोट के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो बड़ा सवाल है कि योग से वोट का क्या कनेक्शन है और नमाज और योग एक कैसे हो गए। दूसरी बात, एसटी हसन कह रहे हैं कि मस्जिद और मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं, तो क्या अतिक्रमण पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। समाजवादी पार्टी योग पर हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। क्या कहा है बीजेपी ने, आपको सुनवा। एसटी हसन साहब को आपत्ति है कि आप नमाज के लिए अगर थोड़ा सा सड़क पे चले जाते हैं या ब्रेक मांग लेते हैं तो दिक्कत होती है, लेकिन आप योगा दिवस के लिए ब्रेक देने को तैयार नहीं। उनको दिन में 5 बार चाहिए। और योग हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, आदमी के सेहत, समाज के सेहत की चिंता करने का एक कार्यक्रम है। आज पूरी दुनिया उसको अंगीकार कर रही है, स्वीकार कर रही है। साल में एक दिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के फैसले का स्वागत करता हूं। एक माहौल क्रिएट करना चाहिए, एक माहौल का निर्माण करना चाहिए। आदमी की सेहत की चिंता हम सब लोगों को होनी चाहिए। तो योग को वोट बैंक से जोड़ना, योग पर हिंदू मुसलमान करना, क्या समाजवादी पार्टी जानबूझकर योग डे से पहले एक विवाद खड़ा करना चाहती है। और एसटी हसन क्या मुसलमानों का नाम लेकर और उसे योग से जोड़कर एक नए विवाद को जन्म देना चाहते हैं। आज इसी पर योग दिवस से पहले एक बार फिर योग को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। धर्म के कुछ ठेकेदार योग पर भी हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए मैदान में उतर आए। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने योग दिवस पर कर्मचारियों को दिए जाने वाले विशेष ब्रेक को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब मुसलमानों को नमाज के लिए आधे घंटे का ब्रेक नहीं दिया जाता है तो योग के लिए विशेष ब्रेक क्यों दिया जा रहा है। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने योग को वोट बैंक से जोड़ दिया। कहा हिंदुओं को उकसाया जा रहा है,
धार्मिक ब्लैकमेल किया जा रहा है। सबसे पहले आपको सुनवाता हूं कि एसटी हसन ने योग पर कैसे धार्मिक कार्ड खेला। योग का तो घर पे भी हो सकता है कि योगा करके घर आए ऑफिस या बाद में जाके कर लें। अगर हम मुसलमान ये कहते हैं कि नमाज जुम्मे की नमाज के लिए आधे घंटे का ब्रेक दे दो तो बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन योगा के लिए ब्रेक दे रहे हैं। नमाज में भी तो एक तरह से योगा वाली ही एक्सरसाइजेस हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें सब हमारे हिंदू भाई भी समझ रहे हैं कि हर जगह हिंदू भाइयों को उकसाकर उनको धार्मिक ब्लैकमेल करके वोट लेने की तरकीब है। दरअसल सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है और सरकारी कार्यालयों में रोजाना वाई ब्रेक योगा सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिससे कर्मचारियों को कामकाज के दौरान तनाव से राहत मिले और वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। केंद्रीय आयुष मंत्रालय का यह फैसला हसन साहब को रास नहीं आया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहे हैं, मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं, लाउड स्पीकर पर पाबंदियां लगा दी गई, सब कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। सुनिए और क्या कहा, कैसे योग दिवस से पहले हिंदू मुस्लिम की खाई खोदी जा रही। पहली बार मस्जिदों पे बुलडोजर चल गए, पहली बार मदरसों में बुलडोजर चल गए, पहली बार नमाज पढ़ने पे पाबंदियां लग गई, पहली बार अजानों पे लाउड स्पीकरों पे पाबंदियां लग गई। तो सब कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। इन्हें ये इस बात का एहसास नहीं है कि हम अपनी तहजीबों को, अपने प्यार मोहब्बत को, सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो एसटी हसन के दोनों बयानों को आपने सुन लिया। वो कह रहे हैं कि योग के जरिए हिंदुओं को उकसाकर वोट के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो बड़ा सवाल है कि योग से वोट का क्या कनेक्शन है और नमाज और योग एक कैसे हो गए। दूसरी बात, एसटी हसन कह रहे हैं कि मस्जिद और मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं, तो क्या अतिक्रमण पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। समाजवादी पार्टी योग पर हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। क्या कहा है बीजेपी ने, आपको सुनवा। एसटी हसन साहब को आपत्ति है कि आप नमाज के लिए अगर थोड़ा सा सड़क पे चले जाते हैं या ब्रेक मांग लेते हैं तो दिक्कत होती है, लेकिन आप योगा दिवस के लिए ब्रेक देने को तैयार नहीं। उनको दिन में 5 बार चाहिए। और योग हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, आदमी के सेहत, समाज के सेहत की चिंता करने का एक कार्यक्रम है। आज पूरी दुनिया उसको अंगीकार कर रही है, स्वीकार कर रही है। साल में एक दिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के फैसले का स्वागत करता हूं। एक माहौल क्रिएट करना चाहिए, एक माहौल का निर्माण करना चाहिए। आदमी की सेहत की चिंता हम सब लोगों को होनी चाहिए। तो योग को वोट बैंक से जोड़ना, योग पर हिंदू मुसलमान करना, क्या समाजवादी पार्टी जानबूझकर योग डे से पहले एक विवाद खड़ा करना चाहती है। और एसटी